और हमारे मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता पंडित प्रवर श्री राजेश कृष्ण शास्त्री जी विराजमान हैं। श्री राजेश कृष्ण शास्त्री जी से निवेदन है कि गाड़ी के द्वारा पूज्य श्री पंडित जी के इस उत्सव में लाभान्वित करें। श्री राजेश कृष्ण शास्त्री जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। दूरे पिश्रुत्वा भवदीय कीर्ता करड़े पिश्रुत्वा नहीं चक्षुषी में तरियो विवादम परहित कर्मा क्षमागतोऽपि तव दर्शनाय। हमारे परम आदरणीय वंदनीय, जिस तरीके से हमारे माता पिता गुरु संत महात्मा जिस स्वरूप में साकेतवासी पंडित श्री गिरिराज भगत जी, देखिए वैसे शास्त्रों में कई बार मैंने पढ़ा हुई है, भागवत जी में आत्म नामो गुरुर नामो नामाति कृपणस्य चा श्रीयस्य कामो न गृह्यात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। अपनी वाणी से अपना नाम, अपने गुरु का नाम, अपने परम आदरणीयों का नाम लेना, और यहां तक की भी कह दिया है कि यदि कृपण लोभी भी हो ना, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए अपनी वाणी से, क्योंकि इनकी नाम लेने से हमारी आयु कम होती है, क्योंकि अपने पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से वृक्ष कबऊ फल ना बखे, बके न साचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जिस तरीके से हमारे भगत जी के पुत्र मुकेश जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने जिस तरीके से हम एक वृक्ष तैयार करते हैं, उसमें जल अर्पित करते हैं, इसी तरीके से उनके पिताजी ने जल समर्पित कर दिया है, और इसी तरीके से वो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, माता पिता से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं, माता पिता का करे अनादर पापी है इंसान नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में 3 ऋण जन्म लेते ही शुरू हो जाते, प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि पहला ऋण देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। क्योंकि आज हम भगत जी के चरणों में, क्योंकि सत्य सनातन धर्म महात्मा, जो महान है आत्मा, जिन्होंने अपने मनुष्य जीवन बड़े भाग्यों से मिलता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। देखिए समय का भी अभाव है, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, उनके चरणों में वंदन कोटि श्रद्धांजलि भावपूर्ण। क्योंकि वृंदावन तो ऐसा धाम है जहां पर मुक्ति भी भगवान से कहती है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। लेकिन मैं तो देखो, वैसे शास्त्र कह रहे हैं, जिसके प्रति हम महोत्सव कर रहे हैं, जो कि नौवीं महोत्सव, वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, जितना हो सके सभी के लिए शांति 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 भवतु।
क्योंकि आज हमें ये जीवन मिलता है क्योंकि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा एक कागज का टुकड़ा कमाने के लिए। आज हर व्यक्ति क्योंकि सत्य सोच सब डूब गए, दया धर्म का नाम नहीं और पेट भरने लगे सब छल झूठ कुछ काम नहीं। आज हम लोग केवल धन उपार्जन के चक्कर में लगे हुए हैं। प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हम जितना हो सके धर्मार्थ पुण्यार्थ करते रहना चाहिए। श्रुतम श्रुत नैव न कुंडलेन दानेन तु पाणेन कंकड़म विवाति काया खल सज्जनानाम परोपकारेण तु चंदरे। हमें ये जीवन देखो, हमें कान भगवान ने दिए ना कि कुंडल धारण करने के लिए। हमको जितना हो सके इन कानों से सुंदर सुंदर बातें श्रवण करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। और हमें ये जो हाथ दिए हैं कंगन पहनने के लिए नहीं बल्कि हाथों से दान करने के लिए। ऐसे हमारे भगत जी बहुत सुंदर भावपूर्ण और निष्ठा होकर के इतना सुंदर, जिन्होंने एक सदमार्ग हम लोगों के लिए केवल साकेतवासी का मतलब हमें संकेत दे रहे हैं। जिस तरीके से सनातन धर्म के मार्ग पर और सत्य को विजयी करने के लिए जो मार्ग हमारे संत, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, क्योंकि संतों के संग रहने से कागा से तोए हंस कहेंगे मिट जाएं और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखो समय का भाव है, इतना ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन हमारे जितने भी परम आदरणीय वंदनीय और आप सभी विराजमान, सभी के चरणों में वंदन प्रणाम। और इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।